अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है 9 2 11 होना। ये बहुत मशहूर मुहावरा है जिसका मतलब है भाग जाना। जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना। तो एक सवाल जहन में उठता है कि 9 2 11 होना ही क्यों? 8 3 11 भी हो सकता है, 10 1 11 भी हो सकता है। 9 2 11 का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं लोग? आज की वीडियो में आपको यही बताया जा रहा है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ सुना 9 2 11 होना, बहुत मशहूर मुहावरा है और ये इस्तेमाल होता है भागने के लिए। गिनती के बहुत सारे मुहावरे होते हैं, जैसे 3 5 करना। उसी में एक मुहावरा ये भी है 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे राज क्या है? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। 9 2 ये बहुत खास नंबर है। अब इकाई दहाई तो हम लोग जानते ही हैं। इकाई में सबसे बड़ा नंबर अगर कोई है, सबसे बड़ा अदद कोई है तो वो 9 है, सबसे छोटा 1 है इकाई में। और दहाई में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो होता है 10। बड़ा नंबर जो होता है वो 99 होता है। अब कोई भी आदमी अगर चलता है तो चलने में उसकी जो रफ्तार होती है, उसकी जो चाल होती है, वो क्या होती है? एक एक कदम आगे बढ़ाता है। जैसे वो एक मतलब एक सीढ़ी पे चल रहा हो, फिर आगे बढ़ा दूसरी सीढ़ी पे चलेगा, फिर आगे बढ़ा तीसरी पे चढ़ेगा, चौथी पांचवी छठी, इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर उसको कोई खतरा महसूस हुआ या किसी ने पीछे से दौड़ा दिया, तो वो क्या करेगा कि एक कदम नहीं चलेगा, अब वो 2 कदम चलेगा। पहले तो एक कदम ही चल रहा था, लेकिन किसी ने दौड़ा दिया तो अब वो एक कदम नहीं चलेगा, 2 कदम चलेगा। 3 कदम की हैसियत तो वैसे भी नहीं होती है। एक इंसान 2 कदम ही ज्यादा ही कर सकता है। हाँ, उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, लेकिन जो पाँव का जो गैप बनता है ना, वो 2 कदम से ज्यादा नहीं बन पाएगा। ये नहीं कि 3 कदम बढ़े, ऐसा नहीं होता है, 2 ही कदम। तो यहाँ पर कहा गया कि इकाई जो सबसे छोटी है, यानी सबसे छोटा अदद जो इकाई का है वो 1 है, सबसे बड़ा 9 है। तो कोई भी आदमी चलते 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 9 तक पहुंचता है। अब जब वो 9 तक पहुंचता है तो क्या करता है? अगर कोई पीछे से हमला कर दिया, किसी ने दौड़ा दिया, कुत्ता लग गया पीछे या पुलिस लग गई किसी मुजरिम के पीछे, तो उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। तो रफ्तार बढ़ने का मतलब यह है कि पहले वो था इकाई में, अब पहुंच जाएगा दहाई में। तो इकाई की जो सबसे आखिरी हद है वो 9 है। अब 9 से जब वो छलांग लगाएगा तो 10 में नहीं जाएगा। देखिए, एक बात यह है कि वो इकाई से दहाई का सफर कर रहा है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अब उसकी रफ्तार जो बढ़ रही है, तो वो रफ्तार जब उसकी बढ़ेगी, 9 है तो 9 के बाद वो 10 में नहीं रुकेगा, वो सीधे 11 में रुकेगा। तो 9 के बाद सीधे 11 में रुकता है। तो 9 यानी इकाई की हद है 9। इकाई से जब उसने सफर किया तो सबसे छोटा नंबर अगर कोई था दहाई का, वो तो 10 था, लेकिन उसको एक कदम आगे बढ़ना था, इसलिए उसने क्या किया? 10 को छोड़ दिया और सीधे 11 मतलब 11 पे पहुंच गया। मतलब इसका यही होता है कि इकाई से दहाई का सफर करना, पहला यही होता है कि वो इंसान नॉर्मल हालत में था। अब दहाई में मतलब क्या है कि उसकी हालत तब्दील हो गई, हालत बदल गई। तो ये हालत तब्दील होना, ये इकाई से दहाई का सफर हुआ। ये हुआ इकाई से दहाई का सफर। तो इकाई से दहाई का सफर जब होगा तो वहां सबसे आखिर में जो आता है अदद, वो 9 होता है। आप कहेंगे कि 8 3 11 भी हो सकता था, तो 3 कदम तो कोई चलता नहीं है। अगर किसी की स्पीड बढ़ती है तो वो 1 कदम के बदले 2 कदम बढ़ाएगा, वो तो 2 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। पहले ये है। तो दूसरा ये है कि फिर वो हालत के बदलने को कहते हैं इकाई से दहाई में जाना। इसीलिए कहा जाता है 9 से लेकर 9 2 11 हो जाना, मतलब यही है। अब इसमें और भी मतलब निकल सकते हैं, और ये भी हो सकता है
कि लोगों ने बोलते बोलते इसको राइज कर दिया हो, हालांकि उनका जहन यहाँ तक नहीं गया हो, उनका जहन कहीं और गया हो। तो मेरे ख्याल से यही है, और मैंने जो पढ़ा उसमें भी यही लिखा हुआ था। तो चलिए, आपके ख्याल में क्या है, आप भी बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।